सिवाई सिवाई ये क्या है? एक घंटा थाने गाल पे रख दिया तो छठी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। आप छठी का दूध कहाँ पिया? अब तो कुकड़ी की दूध। क्या लायक है? शिवाई काफी दिन गुजर चुके हैं। महाराज देवान सिंह अंधा होकर बैठा है, लेकिन शिवाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। आज से इज्जत किया है तो शिवसेना का सिर शहीद किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए से वही अब सोचता हूँ कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि देखी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद में कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा चाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल को चलो, चाल चलो नहीं हो रहा। अरे क्या मैंने वो जनपाई न करे कौन क्या है कौन क्या है। देखे क्या आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। विजय सिंह गया है बाबा की तलाश में और बाबा मिल गया और राजकुमार की बात को मान गया तो महाराज ठीक हो
ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले हम उस संत को मिटाएंगे। अगर संत दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज जाके ठीक नहीं होगा। आज करते हैं हम उसी की आवाज देने की तरफ जहां पे वो संत रहता है। अगर मिलता है तो उसे बजा लो। साथ साथ तलाश करके उसका अपने नाम निशान मिला। आओ निशान नारायणी नमो स्वरूपी शेषकृता नमस्ते 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 नमो सर्वभूते भूतात्मा नित्यक्ष भूर्भुवः पूरे पंथ के तुरंत सर्वस्व निर्मित पवित्र ज्ञानम तदीक्षम प्रज्ञा गोर प्रज्ञा कीरो नो चारिदो पुष्ट भरम वर्षों की तपस्या करके मैंने इस मायावी काजल को तैयार किया और इसकी खूबी यह है कि मुझसे कोई भी नेत्रहीन इंसान आंखों में लगा ले उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही शब्द का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो वो श्राप ही कर जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं हमेशा गायब हो जाता हूं तो हमें मारने वाला कौन है और किसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य पर में और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी की करती है। आज तक 7 लोगों की मैंने बलि चढ़ा दिया जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी फल के अंदर प्रवेश किया है। मैंने इसकी गर्दन को काट करके माँ काली का वापर किया है।
जाओ जरा गीता को लेकर मेरे भाई जाओ, मैं अपनी गीता से मिलना चाहता हूँ। जाओ, गीता बॉर्डर पे है, उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। जाओ। गीता हमारी लौटी होती है, गीता के सिवा मेरा कोई नहीं है। आओ पुत्री, सदा खुश रहो। आओ। और पिता की दुनिया सदा को याद। का सबब क्या है पिताजी? भाई बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने अपने को बॉर्डर से बुला लिया। सुनो बेटे सुनो। गीता मेरी सुनो मेरा अंग्रेजी तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक टेस्ट है, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं सुना कि जो बॉर्डर की रखवाली करे। क्योंकि जितना विश्वास मुझे अपनी बेटी पर, अपने कलेजे के टुकड़े पर है, उतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि तुम बड़े ही सावधानी से बॉर्डर की रखवाली करते रहना। कुछ पिता हम
भला कैसे आए में नहीं रहूंगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा लांघने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सिंधुधारी फल के अंदर तेरे रहते हुए कोई भी अपने कदम को बढ़ा नहीं सकता। जी पिताजी। या बेटी, तुम बॉर्डर की रखवाली करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले बड़े इसको संभाल। ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। ये ले। हमेशा इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखना, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए अंगूठी को संभाल करके रखना। और तुम जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? खास तौर से मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि तेरे पिता का सर कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता खुद मजबूर हो जाए तुझे सजा देने के लिए। मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मैं अपने आप को मिटा दूंगा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ जाओ। सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। एक बात और ध्यान में आया, हमारी बेटी इस समय नौजवान हो गई और एक सयानी लड़की की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मैंने कसम किया है, मैंने कसम खाया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे की शादी करूंगा। हमारे पास अपना खजाना है, बेशुमार दौलत है, हमारी इकलौती बेटी है। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके अपने दिवाली गुफा में रखेंगे और वो हमारा घर जमाई बनकर हमारी दिवाली गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन देखना कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा।